डाबर के मालिकों के लिए हाल के दौर में शुरू हुई मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों उन पर फ्रॉड के आरोप लगाए गए और अब वे इससे कहीं बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाबर के बर्मन परिवार के 2 मेंबर्स पर अब एफआईआर हो गई है। इनमें डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन और ग्रुप के डायरेक्टर गौरव बर्मन शामिल है। असल में मुंबई पुलिस ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में मोहित बर्मन और गौरव बर्मन समेत 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 15,000 करोड़ रुपए के इस महादेव गैम्बलिंग और साइबर फ्रॉड के मामले की जांच ईडी भी कर रही है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सियासी तूफान पैदा हो गया है। माटुंगा पुलिस ने आईपीसी के गैम्बलिंग एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की है। हालांकि डाबर ग्रुप के मालिक बर्मन परिवार ने इस एफआईआर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक मीडिया स्टेटमेंट में बर्मन फैमिली ने कहा है कि उन्हें किसी भी एफआईआर की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने मीडिया में सर्कुलेट हो रही एक रिपोर्ट को देखा है। बयान में कहा गया है कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। मीडिया में सर्कुलेट हो रही एफआईआर के मुताबिक गौरव बर्मन और मोहित बर्मन पर कुछ आरोपियों से सीधे जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि मोहित और गौरव का इन आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और न ही वे इनसे कभी मिले हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक रुका हुआ नहीं है। महादेव ऐप में की गई एफआईआर और बर्मन फैमिली की रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को खरीदने की कोशिशों के बीच एक लिंक निकल रहा है। कम से कम बर्मन फैमिली के बयान में तो यही बात कही गई है। बर्मन फैमिली ने कहा है कि एफआईआर ऐसे वक्त पर हुई है जबकि फैमिली रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में अपनी मौजूदा 21.24% हिस्सेदारी को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सेबी के टेकओवर कोड के तहत ओपन ऑफर ला चुकी है। बर्मन फैमिली के बयान में ये भी कहा गया है कि इसी के तहत बर्मन फैमिली ने बोर्ड और रेगुलेटर्स को मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर रश्मि सलूजा के किए जा रहे कुछ गवर्नेंस मसलों के बारे में भी अवगत कराया है। बर्मन फैमिली ने कहा है कि ये एफआईआर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए बर्मन फैमिली की कोशिशों को रोकने का निहित स्वार्थ के चलते उठाया गया कदम है। बर्मन फैमिली इस तरह की डराने धमकाने वाली कोशिशों से शॉक्ड है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। रेलिगेयर को खरीदने का बर्मन फैमिली का दाव असल में फंसता नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं है कि हाल में ही रेलिगेयर एंटरप्राइजेस आरईएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने आरबीआई, सेबी और इंश्योरेंस रेगुलेटर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में डाबर वाली बर्मन फैमिली पर फ्रॉड और कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें मामला ये है कि बर्मन्स ने इसी साल सितंबर में रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पर कंट्रोल के लिए एक ओपन ऑफर उतारा था। इन आरोपों के बाद बर्मन फैमिली के लिए आरईएल के टेकओवर की कहानी अब लंबी खिंचती नजर आ रही है। ईटी की एक रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है। रेलिगेयर देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शुमार है जिनके पास कर्ज बांटने, बीमा बेचने और स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग जैसे अहम लाइसेंस है। इसी वजह से बर्मन फैमिली इस टेकओवर पर पूरा जोर लगा रही है। हालांकि खबर के मुताबिक बर्मन परिवार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद बर्मन फैमिली ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के बोर्ड की चेयरमैन रश्मि सलूजा की कंपनी के शेयरों की बिकवाली की जांच करने के लिए सेबी को चिट्ठी लिख डाली। शिकायत के मुताबिक बर्मन फैमिली के सलूजा को ओपन ऑफर लाने की इच्छा के बारे में जानकारी देते ही उन्होंने आरईएल में शेयरों को बेच दिया। कुल मिलाकर रेलिगेयर को खरीदने का बर्मन फैमिली का प्लान एक नए मुश्किल पड़ाव पर पहुंच गया है। महादेव ऐप स्कैम में नाम आने के बाद बर्मन फैमिली इस सब से कैसे निपटता है, ये देखना होगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।